हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.4 को कंटिन्यू करेंगे और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उसको जा कर के देख सकते हैं और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। देन शो दैट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। तो हम ये जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो a इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो a इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, और जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसको मैं कैसे करके लिख सकता हूँ, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a। नेक्स्ट पार्ट में बोला हुआ है इफ ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू आई देन शो दैट ए इज इनवर्टेबल। तो देखिए हमें क्या कंडीशन गिवन है, ए क्यूब इज इक्वल टू आई टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। ए क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर 3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होगा। तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना आ गया, अगर मैं कंपेयर करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर आ गया, डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। और जब नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टेबल है। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स सच दैट ए रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू आई, a raised to power 4 is equal to I, then show that a inverse is equal to a cube। तो इसमें a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए, a इनवर्स इंटू ए रेज टू पावर 4 इंटू ए इनवर्स इंटू आई। नाउ a इनवर्स, और इस 4 को मैं लिख रहा हूँ a इंटू ए रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, और a इनवर्स इंटू आई का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स, और इन दोनों का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ आई इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू, और यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब वापस से मैं इसकी जगह पर फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ, ए क्यूब इज इक्वल टू ए इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें ए इंटू एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू आई होता है। तो मैं इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 - 5 4 और 2, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। 2 3 जा 6 -20 इज इक्वल टू प्लस का 26, और इसमें पुट कर देंगे तो डिटर्मिनेंट कितना आया, 26। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1 इज इक्वल टू 26 0 0 और 26। आप इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, ए लिखेंगे और फिर एडजॉइंट ए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ एक, देखिए ये मैट्रिक्स गिवन है और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और हमें एक्स बताना है। तो जब कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले।
एक्स प्लस फोर, एक्स एक्स एक्स, एक्स प्लस फोर, एक्स 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 और एक्स प्लस फोर। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले ये वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पर, एक्स प्लस फोर इंटू, इससे रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा एक्स प्लस फोर का स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, इसको मैं हटा देता हूँ, इधर लिखा जाएगा एक्स इंटू ये एक्स से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस फोर माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन प्लस आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, एक्स से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पहले लिखेंगे एक्स और इधर आएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस चार, ये एक्स प्लस फोर एज इट इज़ इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये x को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये x मैं एज इट इज़ रखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इधर भी जीरो और यहाँ भी जीरो और इधर भी जीरो। अब ये x प्लस फोर एज इट इज़ इंटू इससे ये कैंसिल हो गया 16 प्लस 8x माइनस इससे ये कैंसिल हो गया 4x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया माइनस का 4x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x, x को 8x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 8x स्क्वायर, 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 64, 4 को 8x से मल्टीप्लाई कर लेंगे 32x माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इससे ये कैंसिल हो गया 32 और 16 48x प्लस 64 इज इक्वल टू जीरो। नाउ x इज इक्वल टू माइनस 64 अपॉन 48, 16 4 जा और 16 3 जा, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 4 अपॉन 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें ये दो क्वेश्चन गिवन है और दोनों का हमें एडजॉइंट बताना है एंड ऑल्सो वेरीफाई दैट, और हमें ये वेरीफाई करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या गिवन है, ए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिख लेता हूँ -2 1 3 और 4। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -8 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 इज इक्वल टू -11। अब इसका हम एडजॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, जब भी हमें 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन होता है तो हम एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर देते हैं, नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देते हैं। तो इधर आ जाएगा 4 -2 और इनका साइन चेंज करेंगे तो -1 और -3, ये आ गया एडजॉइंट। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो ए मैट्रिक्स गिवन है -2 1 3 और 4 इंटू एडजॉइंट हमने कैलकुलेट किया 4 -1 -3 -2 इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया 11 1 0 0 1 इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए कैलकुलेट किया 4 -1 -3 और -2 इंटू, और ए मैट्रिक्स गिवन है -2 1 3 और 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3,
-2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 इज इक्वल टू 11, 0, 0 और 11 इज इक्वल टू 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4, -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया +6, और -2 को +3 से मल्टीप्लाई किया -6, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, और -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -8। स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट जो है वो -11 आया है, ये -11 और ये -11 आएगा, तो यहाँ से आ गया -11, 0, 0, -11 इज इक्वल टू -11, 0, 0 और -11 इज इक्वल टू -11, 0, 0 और -11। तो देखिए यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। अब इसका सेकेंड पार्ट आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, उम्मीद है आपने पहले खुद से सॉल्व किया होगा। आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, ए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिखता हूँ, 2, 3, -4, -6। इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -12 -12 इज इक्वल टू, इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, डायगोनल मैट्रिक्स को इंटरचेंज -6 और 2, नॉन डायगोनल का साइन चेंज -3 और प्लस का 4। और हमें देखिए वेरीफाई क्या करना है, हमें ये वेरीफाई करना है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2, 3, -4, -6 इंटू -6, -3, 4 और 2 इज इक्वल टू 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1 इज इक्वल टू, एडजॉइंट हमने कैलकुलेट किया -6, -3 +4, 2 इंटू, और ए मैट्रिक्स गिवन है 2, 3, -4 -6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +12, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +6, -4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे +24, -6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0, 0, 0 और 0 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +12, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -18, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 18। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया -12। तो देखिए तीनों ही मैट्रिक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यही तो उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। कह रहा है फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए विदाउट कैलकुलेटिंग एडजॉइंट ए। तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई। तो इस मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3, 1, 2, 2, -3, -1, 1, 2 और 1। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 लिखेंगे एज इट इज़, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3,
इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, 1 लिखेंगे, ये मैं हटा देता हूँ, 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, यहाँ पे साइन आएगा प्लस का, ये 2 लिखा जाएगा। 2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3, 3 इंटू -3 + 2, -1 इंटू 2 + 1 प्लस 2 इंटू 4 + 3, 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 इंटू 7, -3 -3 + 14, -6 + 14 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आ गया 8। अब हमें a इंटू एडजॉइंट a कैलकुलेट करना है, तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। a डिटर्मिनेंट कितना आया 8, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 का क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 0 0 0 8 0 0 0 और 8। आइए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए 13 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या गिवन है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है और हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है और हमें ये भी वेरीफाई करके बताना है। तो देखिए मैट्रिक्स यहाँ से हमें क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। अब इसका हमें क्या करना है, एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम माइनर कैलकुलेट करेंगे। तो m11 इज इक्वल टू, देखिए 1 है, 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 0 इज इक्वल टू 3। इसको हटा देता हूँ। m12 इज इक्वल टू -1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस और -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया +10 इज इक्वल टू 12। m13 इज इक्वल टू, ये 2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया माइनस, और ये -6 इज इक्वल टू +6। m21 इज इक्वल टू, इसको मैं हटा देता हूँ। ये 2 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 इज इक्वल टू -1। इसको मैं वापस से हटा देता हूँ। m22 इज इक्वल टू, ये 3 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 इज इक्वल टू 5। m23 इज इक्वल टू, 5 से रिलेटेड ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस और -2 -1 +2 इज इक्वल टू -2। m31 इज इक्वल टू, इसको मैं हटा देता हूँ। -2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -5, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 इज इक्वल टू -11। m32 इज इक्वल टू, 0 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 इज इक्वल टू 1। m33 इज इक्वल टू, इसको मैं वापस से हटा रहा हूँ, और 3 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3, माइनस 2 इंटू -1 -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 इज इक्वल टू 5। तो ये हमने माइनर कैलकुलेट किया। अब देखिए जब हम एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे साइन आता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस,
प्लस माइनस प्लस, और इसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड शेप का मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर आप दो मेथड से निकाल सकते हैं। या तो देखिए यहाँ पे डायमंड शेप का मैट्रिक्स है, ये जो एलिमेंट का साइन है कोफैक्टर में वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि आप इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर इवन नंबर आता है तो माइनर ही कोफैक्टर हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको फार्मूला लगाना है तो फार्मूला भी लगा सकते हैं। एक मेथड आप अडॉप्ट कर लीजिए और उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाइए। अब मुझे कैलकुलेट करना है A11। तो देखिए इसका जो एलिमेंट है पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे आ गया 3। A12, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑड है, 1 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो ऑड का मतलब क्या होता है, माइनर का साइन हमें कर देना होता है चेंज। तो 12 का क्या हो जाएगा, माइनस का 12। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर है 13, तो A13 इज इक्वल टू प्लस का 6, A21 इज इक्वल टू प्लस 1, A22 इज इक्वल टू 5, A23 इज इक्वल टू प्लस का 2, A31 इज इक्वल टू -11, A32 इज इक्वल टू -1 और A33 इज इक्वल टू माइनस प्लस का 5। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, कोफैक्टर। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट A इज इक्वल टू, एडजॉइंट A इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, इसका हमें करना है क्या, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स बनाइए, 3 -12 6, 3 -12 6, 1 5 2 और माइनस का 11 -1 और 5, इसका हमें कर देना है ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा, 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 और 5। तो ये देखिए हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब देखिए हमें क्या करना है, ये वेरीफाई करना है। और स्टूडेंट ये मैंने काफ़ी लेंदी प्रोसेस मैंने फॉलो किया है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, आप माइनर ना कैलकुलेट करके आप डायरेक्ट कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसके थ्रू साइन को चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसे करने का मन नहीं है तो आप डायरेक्ट कोफैक्टर को सबसे पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए और फिर एडजॉइंट बना दीजिए। या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखिए क्या लिखा, ये कोफैक्टर है, तो इस मैट्रिक्स को ऐसे रो में ना लिख के आप सीधा कॉलम में लिखिए, साइन चेंज करते चले जाइए, तो ये डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाएगा। तो ये जो है काफ़ी शॉर्टकट हो जाएगा। जितने भी पॉसिबिलिटी थी मैं सभी के सभी मैंने आपको शेयर कर दिया। अब देखिए इसमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट भी हमें चाहिए, तो हमें डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, 1 -1 2 और 2 3 5 -2 0 और 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले ये 1 को लिखेंगे, 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, -0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, इसको मैं हटा देता हूँ। -1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और सबसे पहले यहाँ पे -1 भी लिखना है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस, और -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 10, यहाँ पर साइन आएगा पॉजिटिव, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे लिखा जाएगा 2 × 2 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस, और -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 इज इक्वल टू
3 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से आ जाएगा 12 और प्लस का 12 इज इक्वल टू 27। डिटर्मिनेंट इसका कितना आ गया? 27। अब हमें देखिए वेरीफाई क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2 2 3 5 माइनस 2 0 1 इंटू एडजॉइंट हमने ये कैलकुलेट किया 3 1 माइनस 11 माइनस 12 5 माइनस 1 6 2 और 5 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया 27, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 इज इक्वल टू, अब हमें क्या लिखना है? एडजॉइंट पहले लिखना है, तो 3 1 माइनस 11 माइनस 12 5 माइनस 1 6 2 5 इंटू ए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है? 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 2 3 5 2 3 5 और माइनस 2 0 1। अब हमें देखिए इसको कर लेना है मल्टीप्लाई। ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस 1 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 12, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 12। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 4। 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया माइनस 11, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 10। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, और 3 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 36, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 30। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 15, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। 2 को माइनस 11 से मल्टीप्लाई किया माइनस 22, 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 25। माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 6, 0 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई किया 0, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 6। माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2। माइनस 2 को माइनस 11 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 22, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 इज इक्वल टू, और ये वैल्यू को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 2, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 22। 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3, और 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, और माइनस 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 11। माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 12, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, और माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2। 12 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और ये 0। माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 24, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, और माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 5 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 10। 6 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 6, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5।
और स्टूडेंट जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा 27 0 0 0 27 0 0 0 और 27 इज इक्वल टू 27 0 0 0 27 0 0 0 27 इज इक्वल टू 27 0 0 0 27 0 0 0 27। पूरा क्वेश्चन मैंने वेरीफाई कर दिया, एक भी स्टेप मैंने स्किप नहीं किया है, सभी के सभी स्टेप को फॉलो किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट आइए हम इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये सेकेंड पार्ट है और इसको मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो था बिल्कुल इसके जैसा ही था। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। देखिए ये हमें क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनर कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपको कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। कोफैक्टर के बाद हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का हमें मैट्रिक्स बना लेना है और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हमें देखिए इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट कितना आया, 11। फिर हमें देखिए ये वेरीफाई करना है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ये है, इसका एडजॉइंट ये है। डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, ये एडजॉइंट ए इंटू ए है। जब आप इन सभी वैल्यू को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ये आंसर आएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इसका सेकेंड पार्ट समझ आया होगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप मुझसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, अपने क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।